देखत हैं खबर खास बा। हम हैं आपके साथ है दीप्ति शाही से। मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ल एक खबर सामने आवत बा। एगो पूर्व एटीएस अधिकारी एक सनसनीखेज खुलासा कैले बाना। वो कहत हवा कि उस समय मोहन भार्गव के भी इस साजिश में फंसावे खातिर उनके ऊपर दबाव डालल गई रहल और उनके गिरफ्तार कैले का दबाव भी उन पर डालल गई रहल। जब वो मना कर देना तो उनके कई झूठे आरोप में फंसा देवल गई रहल। आपके बता दें कि 2008 में मालेगांव ब्लास्ट भइल रहल। एमे 6 लोग का मौत हो गई रहल और लगभग 100 लोग ए ब्लास्ट में घायल भइल रहना। 17 साल के बाद एक केस से जुड़ल फैसला आयल सामने, जिसमें 7 लोगन के बरी कर दिल गई बा। लेकिन एक अगला ही दिन ए तरह का सनसनीखेज बयान सामने आयल बा। इतना ही नहीं, अब सीएम योगी का नाम भी एमे सामने आवता और कहल जात बा कि उनके भी ये साजिश में शामिल कैले का दबाव बनावल जात रहल। आज खबर खास बा में हम आपके बताई कि आखिर पूरा मामला का है और इस सनसनीखेज बयान के बाद अब कौन तरह से जांच आगे बढ़ी। सत्य परेशान हो सकेला लेकिन हार नहीं सकेला। हाथन में ई पोस्टर थामे हिंदू संगठन के लोग बाग जब सड़क पर उतरल तब उनकर आखिन में सकून रहल, दिल में विजय के एहसास रहल और कदम नाचत रहल। इ नजारा बा गुरुवार के जब मालेगांव बम विस्फोट केस में एनआईए के खास कोर्ट साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत 7 के 7 आरोपियन के बरी कैले का फैसला देहलस। 17 साल पुरानी केस रहल जिसमें महाराष्ट्र के मालेगांव में बम विस्फोट भइल और ओके भगवा आतंकवाद का नाम देवे का कोशिश कैल गई। एनआईए कोर्ट के फैसला से एक बार फिर साबित हो गई बा कि भगवा आतंकवाद नहीं भइल। ये 17 साल में कई सरकार बदलल लेकिन ना ही बदलल तब मालेगांव के आरोपियन के दुख और उनके चाहे वालन का दर्द। 17 साल के वह दर्द कहीं ना कहीं ए जश्न में दिखाई देत बा। बीजेपी नेता उमा भारती खुशी के इस समय वो पुराना दिन याद कई के अपन आंसू नहीं रोक पैली। इस बात पे इतनी खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। और मैं उसके लिए कुछ लिए भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी। साध्वी प्रज्ञा के साथे पुलिस हिरासत में काका भइल ओके याद कई के उमा भारती बिलखे लगली। लेकिन जब साध्वी प्रज्ञा बरी होले के बाद मीडिया के सामने अली तो देश खातिर मर मिटले के अपन प्रतिज्ञा दोहरा देली और साथे में साफ साफ कांग्रेस के निशाना बनाकर पूरा का पूरा मामला कांग्रेस के साजिश बतौली। धर्म की, सत्य की जीत होती ही है और सत्य की जीत हुई है। मैंने कहा था सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं होता और जो सत्य था वो मेरे साथ था और मेरी विजय हुई। मेरी विजय क्या, भगवा की विजय हुई, सनातन की विजय हुई, राष्ट्र की विजय हुई। विधर्मियों का नाश होगा और नाश हुआ है, यह सुनिश्चित था, जो हुआ है। ये पूरा केस सिर्फ कांग्रेस ने अपने षड्यंत्रों के कारण इसको बनाया है, पूरा केस बनाया है। और जब कोई चीज बनावटी होती है तो उसमें आधार नहीं होता और इसलिए इस केस का कोई आधार नहीं था। 17 साल तक चलल मालेगांव बम विस्फोट मामला में एनआईए के खास अदालत सबूत के अभाव में 7 आरोपियन के बरी कैले बा। के शामिल रहल आरोपियन के लिस्ट में इहो जानल जरूरी बा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल रिटायर्ड प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, सुधाकर धर द्विवेदी। मालेगांव विस्फोट के इस सभ्य आरोपी ट्रायल के सामना करत रहला, लेकिन जब गुरुवार के एनआईए अदालत सबूतन के अभाव में सबके बरी कैलस तब ओकरे बाद एक केस से जुड़ल कई अधिकारी और गवाहन के बयान सामने आए, जिससे पूरा देश चौंक गए। मालेगांव ब्लास्ट केस के पूर्व जांच अधिकारी और गवाहन के मानी तो उस समय का कांग्रेस सरकार हिंदुत्व के राजनीति देश से खत्म करल चाहत रहल। यही बारे गवाहन और अधिकारियन पे योगी आदित्यनाथ और संघ के नाम लेवे के दबाव बनावल गए।
मालेगांव ब्लास्ट केस के पूर्व जांच अधिकारी और महाराष्ट्र पुलिस में इंस्पेक्टर रह चुकल महबूब मुजावर त ई आरोप लगैला कि मालेगांव ब्लास्ट केस में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के गिरफ्तार कैले का भी योजना रहल, जबकि मालेगांव ब्लास्ट के चार्जशीट में मोहन भागवत का नाम तक नहीं रहल और उनका धमाका से दूर दूर तक कोनो लेवे देवे के नहीं रहल। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस की तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो मोहन, तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद। एटीएस के पूर्व जांच अधिकारी महबूब मुजावर जौने तपास शब्द का जिक्र कैले बाटे ओकर मतलब जांच होला। ए मारे कंफ्यूजिया मत जाई, अब पूरा मामला समझी। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट भइल, वही केस में जांच खातिर एटीएस गईल रहले महाराष्ट्र पुलिस में इंस्पेक्टर महबूब मुजावर। वही जांच में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की गिरफ्तार कैले के आदेश देहल गई, जबकि खुद महबूब मुजावर एके गलत बतौला। महबूब मुजावर का मानी त उनकर कहल बा कि वो आरएसएस प्रमुख के गिरफ्तार कैले के आदेश ना मनले तो उन्हीं के ऊपर फर्जी केस लगाकर जेल में डाल देहल गई। भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे से करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती। मैं झूठ काम करता तो आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके जेल में डाला गया। फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए मेरे। जब मैं निर्दोष छूटा तो वो डॉक्यूमेंट, जो भी रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट है, वो पूरे डॉक्यूमेंट एनआई के कोर्ट में चले गए और वहाँ पे भी इसका ये जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया। आदेश अइला के बाद जैसन बयान आवत बाटे उसे त इहे लगत बा कि मालेगांव ब्लास्ट केस के भगवा आतंकवाद नाम देले खातिर उस समय का कांग्रेस सरकार कई तरह का हथकंडा इस्तेमाल कैलस। ए लोगन का आरोप बा कि उस समय देश में तेजी से भगवा राजनीति बढ़ल रहल, जैसे कांग्रेस बौखला गई रहल। और ई बौखलाहट इतना रहल कि पूर्व जांच अधिकारी महबूब मुजावर के साथे साथे मालेगांव ब्लास्ट केस के सरकारी गवाह मिलिंद जोशियों पे दबाव बनावल गई कि केस में योगी आदित्यनाथ और आरएसएस का नाम ला। मिलिंद जोशी मीडिया में बतौला कि दबाव बनावे खातिर उनका कई दिन तक हिरासत में रखल गई रहल। केस का सरकारी गवाह मिलिंद जोशी बतौला कि केस में हिंदू आतंकवाद का झूठा सबूत गढ़ल गई। उनसे कहल गई कि योगी आदित्यनाथ का नाम केस में उल्लेख। मिलिंद जोशी के मुताबिक
उनके ऊपर काफी दबाव बनावल गई और हिरासत में लेकर टॉर्चर कईल गई रहल। दरअसल उस समय गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा रहना। अब सवाल ही उठेला कि आखिर केकरा कहले पे मालेगांव ब्लास्ट केस के गलत जांच कईल गई और का असली आरोपियन के एकरेआड़ में बचावे का कोशिश भी भइल। खैर एक जवाब अबहिन त नहीं मिलल, लेकिन बीजेपी आरोपन के बाद खर्चा पानी लेकर कांग्रेस के ऊपर हमलावर बा। जिस प्रकार से देश में भगवा आतंकवाद के नैरेटिव या विमर्श को फैलाने की कोशिश कांग्रेस की सरकार ने की थी और जिस प्रकार से खास करके गांधी परिवार की चेष्टा थी कि हिंदुओं को अपमानित किया जाए और कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण गांधी परिवार की ये तीव्र इच्छा थी कि सनातन एवं हिंदुओं पर कुठाराघात किया जाए। कल मालेगांव ब्लास्ट पर जो वर्डिक्ट आया कोर्ट का, उसके पश्चात यह विमर्श, यह नैरेटिव औंधे मुंह गिरा है। उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं संघ के सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार नहीं करूंगा, क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। बदले में महबूब मुजव्वर जी के ऊपर जो अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए जिसके कारण से उनकी पदोन्नति अर्थात प्रमोशन भी रुक गई। बाद में महबूब मुजव्वर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उन्हें एक्विट किया, कोर्ट ने उन्हें छोड़ा। कोर्ट ने कहा कि महबूब मुजव्वर निर्दोष हैं और ये सारी चीजें जो उनके खिलाफ कही गई हैं वो गलत हैं। एटीएस का पूर्व जांच अधिकारी महबूब मुजावर और सरकारी गवाह मिलिंद जोशी के आरोपन के बाद उस समय का यूपीए सरकार और ओकरे सिस्टम पर अब सवालिया निशान लाग गई बा। का जानत बूझत भगवा आतंकवाद का नाम दे के हिंदू धर्म के बदनाम करे का साजिश रचल गई। जब मोहन भागवत के नाम तक केस के चार्जशीट पे नाई रहल तो उनके गिरफ्तारी के आदेश काहे और केकरा कहले पे देहल गई। एटीएस अधिकारी के ऊपर गैर कानूनी ढंग से दबाव केकरे कहला पर बनावल गई। योगी आदित्यनाथ का गिरफ्तार कई के उस समय देश में तेजी से बढ़त हिंदुत्व का राजनीति के कमजोर करके साजिश केकर रहल। इस साजिश के पीछे केकर राजनीतिक मंशा रहल। का यूपीए सरकार भगवा आतंकवाद के नैरेटिव के स्थापित करल चाहत रहल। का आतंकवाद से मोहन भागवत का नाम जोड़े के आरएसएस के बदनाम करे के बढ़न साजिश रहल। इ देश लोकतंत्र और संविधान से चलेला और जब यही देश के कोनो सरकार पर ऐसा गंभीर आरोप जांच में शामिल अधिकारी और सरकारी गवाह लगावेला तब यूपीए सरकार के लेकर सवाल और गंभीर हो जाला। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नैरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। जब मालेगांव ब्लास्ट के सबहिन आरोपियन के एनआईए अदालत बरी कैले के आदेश सुनौलस, वही समय यूपीए सरकार में गृह मंत्री रह चुकल पी चिदम्बरम के कथित भगवा आतंकवाद से जुड़ल बयान के लेकर बीजेपी बिना देर कैले कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिहलस। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया और ये बात हम बहुत
जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था। 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आपने सबों ने उनको देखा है। और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। तो चिदम्बरम महाशय सिर्फ पाकिस्तान को ही सर्टिफिकेट नहीं देते, चर्चा हुई है ना। और उन्होंने गृह मंत्री के रूप में जानबूझकर भगवा आतंकवाद का विषय उठाया और देश में एक नया षड्यंत्र का नैरेटिव चलाने की कोशिश की और सरकार के सारे तंत्रों का दुरुपयोग किया फंसाने के लिए। यह आज के वर्डिक्ट में साफ आया है। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। पूरा मामला ई रहल कि सितंबर 2008 में रमजान के पाक महीना चलत रहल और नवरात्रि का तैयारी भी जोर पकड़ ले रहल। लेकिन 29 सितंबर 2008 के रात 9:30 बजे मालेगांव के एक मस्जिद के लगे जोरदार धमाका भइल। धमाका में 6 लोगन का जान भी चल गई और 100 से ज्यादा लोग घायल भइल। ए मामला में अक्टूबर 2008 में महाराष्ट्र ATS जांच शुरू कैलस। जांच में अभिनव भारत नाम का एगो संस्था का नाम सामने आई और एकरे बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत 11 लोग के गिरफ्तार कैल गई। लेकिन 2011 में ये मामला का जांच NIA के देहल गई। जांच लंबा चलल और 2016 में NIA साध्वी प्रज्ञा समेत 6 गो आरोपियन पर से मकोका हटा के नया चार्जशीट दाखिल कैलस। कई मौका पे ATS और NIA का रिपोर्ट मेल नाई खैलस। ATS मामला में आरोपी रामचंद्र कलसांगरा का भाई शिव नारायण और दोस्त श्याम साहू के गिरफ्तार कैले रहल। लेकिन NIA के जांच में आयल कि दोनों साजिश का हिस्सा नाई रहला। वहीं ATS आरोपी जगदीश के आरोपी बता के मकोका सहित कई धारा लगौलस। NIA के जांच में ई गलत पाई गई। ATS के जांच में आयल कि कर्नल पुरोहित जम्मू कश्मीर से RDX लेके आयल रहना। NIA के जांच में ई दावा खारिज भइल। साध्वी प्रज्ञा पर सक्रिय भागीदारी के साथ हथियार और वाहन उपलब्ध करैले का आरोप लगल। जॉन मोटरसाइकिल में बम लगावल गई उस साध्वी प्रज्ञा का बतायल गई। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित के बम धमाका का मास्टरमाइंड बतावल गई। अभिनव भारत संगठन के गठन से लेकर धमाके के खातिर विस्फोटक और हथियारन का व्यवस्था करे का आरोप लगाई गई। रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय पर संगठन अभिनव भारत से जुड़ल होवे का साजिश में सक्रिय भागीदारी और बैठक आयोजित करे का आरोप लगावल गई। अजय राहेरकर पर धमाका खातिर धन इकट्ठा करे और वित्तीय सहायता प्रदान करे के साथ ओकरे वितरण का आरोप लगल। सुधाकर द्विवेदी पर साजिश के बैठकन में शामिल होवे के साथ धमाका के अंजाम देवे वालन के धार्मिक नैरेटिव के माध्यम से मानसिक तौर पर प्रेरित करे का आरोप लगल। आरोपी नंबर 6 सुधाकर चतुर्वेदी पर साजिश के बैठक में शामिल होवे खातिर और योजना में भागीदारी का आरोप लगल। आरोपी नंबर 7 समीर कुलकर्णी पर भी बैठक में हिस्सा लेवे का और साजिश में शामिल होवे का आरोप लगल। मालेगांव विस्फोट का पूरा मुकदमा में कुल 323 गवाहन से पूछताछ भई। एमे से 37 गो गवाह अपन बयान से पलट गईला। लिहाजा NIA अदालत जब फैसला सुनौलस तब सबूत ना भइले के कारण 7 आरोपियन के बरी कई देहलस। कोर्ट इहो कहलस कि ATS और NIA के चार्जशीट में काफी अंतर रहल। अब कोर्ट कौने आधार पर 7 आरोपियन के बरी कैलस एहू के जान लेवल जा। कर्नल पुरोहित के घरे से विस्फोटक के भंडारण के कोनो सबूत ना मिलल। पंचनामा करे के समय जांच अधिकारी घटनास्थल के कोनो स्केच ना बनैला। घटनास्थल से कोनो फिंगरप्रिंट नाई लेहना। विस्फोट में कथित तौर पर शामिल स्कूटर का चेचिस नंबर रिकवर नाई भई। जौन सैंपल लेहल गई वो दूषित रहल। यही मारे रिपोर्ट के भरोसेमंद नाई मानल गई। अभियोजन पक्ष इस साबित नाई का पैलस के विस्फोट स्कूटर में रखल गई बम के कारण भई। साथे विस्फोट में शामिल स्कूटर साध्वी प्रज्ञा के नाम से रहल, इहो साबित नाई भई।
एकरे अलावा कोर्ट इहो मनलस कि बम विस्फोट में घायलन के संख्या के साथ भी हेरफेर भइल रहल। ओही एनआईए कोर्ट के फैसला के बाद साध्वी प्रज्ञा के बहिन उपमा सिंह के खुशी के ठिकाना नहीं रहल। भगवान राम के समय में त्रेता युग था और ये कलयुग है, तो कलिकाल में समय तो अवश्य ज्यादा लगा, परंतु सच उस समय भी जीता था और सच इस समय भी जीता है। आज भी सत्य की ही जीत हुई है और साध्वी जी सत्य के साथ थी, इसलिए साध्वी जी की विजय हुई है। मालेगांव विस्फोट में जब एनआईए कोर्ट का फैसला आयल तब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक्स अकाउंट पर एगो पोस्ट शेयर कैला और उनमें लिखना सत्यमेव जयते। कोर्ट के फैसला के बाद यूपी के राजनीति भी गरमाई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाना पे कांग्रेस पार्टी रहल। वही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रिपोर्ट ना पढ़ के हवाला देला। बीजेपी न सिर्फ फैसला का स्वागत कैलस बल्कि भगवा आतंकवाद के खिलाफ साजिश के आरोप लगाकर कांग्रेस के खुब्बे घेरत दिया। जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने। यूपीए गवर्नमेंट का ये जो नैरेटिव था हिंदू आतंकवाद, उसको सत्य साबित करने के लिए जो भगवाधारी साध्वी प्रज्ञा जी थी और तमाम और लोग थे जो सनातनी प्रवृत्ति के थे, उनको उन्होंने झूठे आरोपों में डाल दिया। आज ये सिद्ध हो गया कि हिंदू आतंकवाद नाम की चीज नहीं होती। इतिहास में दुनिया में पहला धर्म एक ऐसा है जिसने कभी किसी दूसरे धर्म का अनादर नहीं किया। साध्वी प्रज्ञा मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में, पैरालाइज, उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल कर दिया। और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया था, आज उनका जवाब दे उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से। तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया उनको जवाब देना है। पहले मालेगांव विस्फोट केस में फैसला 8 मई के आवे वाला रहल, लेकिन कोर्ट फैसला 31 जुलाई खातिर सुरक्षित रख लियलस। एयर फैसला आयल और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान हिंदुओं के लेकर एक विवादित बयान दे दिला। बीजेपी एहू के लेके कांग्रेस के घेरलस। भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। भगवा रंग जो है वो संत ज्ञानेश्वर का रंग था, हमारे वारकरियों का पंथ था, हमारे संत तुकाराम का रंग था। और ये भारत के स्वतंत्रता के पहले की बात, बहुत पहले की बात है, जिसे हम महाराष्ट्र धर्म बोलते हैं। जो महाराष्ट्र राज्य की संकल्पना वहां से पैदा हुई। तो ये हमारे लिए भगवा कहना तो गलत है। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टीज ने तो अपना लिया है, भगवा नाम दिया है, तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेने तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। यह आतंकवाद का धर्म नहीं होता, वो तमाम कांग्रेसी नेता कहते हैं जब आतंकवादी हमला होता है ताकि वो अपने वोट बैंक को साध सके और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा सके। और उसी सांस में, इन द सेम ब्रेथ, पृथ्वीराज चौहान कहते हैं आतंकवाद का धर्म तो नहीं होता है, कहना ही है तो आप कहो हिंदू आतंकी या सनातन आतंकी। वाह, आतंकवाद का धर्म नहीं होता मगर हिंदू आतंकी और सनातन आतंकी कहो, कहना ही है। मामला से बरी होने के बाद अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित मांग कैले बाटा कि पूरा मामला के दोबारा जांच होखे। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के लिए रोती है, हमेशा उनको सम्मान सूचक शब्दों से का प्रयोग करती है, जी लगाते हैं, साहब लगा के बात करते हैं। और जब भी हिंदुओं का कोई काम होता है या देश की कोई बात होती है तो इनको विरोध होता है। और इसलिए कांग्रेस कभी देशभक्त पार्टी न बन पाई है न बन पाएगी। इनके ऊपर तो हमेशा ये जो हमारा प्रकरण रहा, ये 17 वर्षों के में इन्होंने जो कष्ट दिए हैं और जो भी कुछ बनाया करा है, जज साहब ने स्पष्ट ऑर्डर दिया है कि उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। लुक इनटू द कॉज ऑफ द मैटर, हु डिड इट, you also know who did it. You as a responsible press, why don't you take up this responsibility and pick up the cudgel and go ask those who did it and why they did it. You should bring out in front of this nation why they did it, for whom they did it. Go to the root cause please. It will serve the purpose of this nation. ठीक है, आप जाओ
आप पूछो उनको कि आपने ये क्यों किया भाई, किसके कहने पे किया, पूछो ना उनको जिम्मेवार पकड़ो ना आप। भगवा आतंकवाद एक लंबा समय तक सियासत का हिस्सा रहल। अब फैसला अइले के बाद कांग्रेस पे बीजेपी और हिंदू संगठन लगातार निशाना लगावत बाटे। मालेगांव ब्लास्ट में जो जिस तरह से एनआईए कोर्ट ने निर्णय दिया है, वो कांग्रेस के चेहरे पर गहरा तमाचा तो है ही है, उसके सारे षड्यंत्र उजागर हुए हैं। आप देखिए एक एक करके वो जजमेंट तो है ही है, जजमेंट के बाद में जो रेवलेशंस हो रहे हैं कि पूर्व एटीएस अधिकारी ने कहा कि मुझे जो है वो पिस्तौल दी, मुझे 10 लोगों की टीम दी, सीक्रेट फंड से पैसा दिया, ऑफिशियली अनऑफिशियली मुझे सारे इंस्ट्रक्शन दिए और ये कहा गया कि सरसंघ चालक मोहन भागवत जी को पकड़ के लाओ। दूसरी तरफ दूसरे जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कभी जो ये विटनेस जो कह रहे हैं सामने कभी योगी आदित्यनाथ को फंसाने की भी पूरी कोशिश की गई थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जी, देश की अस्मिता पर, देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर एक गहरा आघात है उन लोगों के द्वारा जो संविधान की कॉपी दिखाते हुए और ये कहते हुए नहीं थकते कि हम संविधान को पालन करने वाले हैं। मालेगांव विस्फोट केस में एनआईए कोर्ट के फैसला के बाद कुछ सवाल अबहिनो बा जेकर जवाब नाई मिलल बा। पूरा मामला में कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पे नजर आवत बा। अब देखे के ई बा कि आवे वाला समय में ई मुद्दा राजनीति में के कौने करवट बैठावेला। तो मालेगांव ब्लास्ट के लेकर जांच चलत बा। एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासा ए पूरे मामला में होत बा। जैसे जैसे जांच हुई सच का बा इस सब के सामने आ जाए। खबर खास में हमरे साथ है बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खातिर आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।